हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया ही होंगे और आप लोग अपने अपने घर में सभी अच्छे से ही होंगे। ठीक है ना। तो मैं अपार स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल सक्सेस मेरी क्लासेस में। तो गाइस, ये हमारे 12th क्लास के जो चैप्टर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने इससे के बारे में परिचय किया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसका मीन्स क्या है। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, डिफरेंट इसके वे हैं, ठीक है, मेथड है चेंज करने के, ट्रांसफॉर्मेशन करने के। और इस वाले में हम बात करेंगे उन्हीं में से जो फर्स्ट है उसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है ना। उस वाले वीडियो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ, उसके कितने मेथड थे, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इसमें क्या है, उसके जो रूल हमने बताए थे उसका फर्स्ट रूल लेके चलते हैं यहाँ पे। तो उसका जो फर्स्ट रूल था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि यदि आप लोगों ने डायरेक्टली यही वाली वीडियो देखी है, या फिर मैं ये कहूँ सिंपल भाषा में कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो का क्लास 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाकर देखें। अगर उसे नहीं देखेंगे तब तक ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं सीक्वेंस वाइज पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा रही हूँ। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी फर्स्ट मेथड है इसका, removing and using adverb to। ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का, तो वो है हमारा रिमूविंग एंड यूजिंग एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब ये क्या है। तो भाई इसे कुछ लोग बोलते हैं टू, लेकिन यहाँ पर इसे बोला जाता है एडवर्ब टू, और टू होता है ये। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टू, इसे बोलते हैं टू। तो ये क्या है, ये तो हमारा इंफिनिटिव टू है। ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन में भी आता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें इसकी, तो ये है हमारा एडवर्ब टू। और अगर आप लोगों को एडवर्ब मीन्स यहाँ पर ये है एडवर्ब टू के बारे में बताने वाले पूरी चीज कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप लोगों को एडवर्ब ही नहीं मालूम है तो सॉरी, वो इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैंने इसका एडवर्ब क्या है उसका एक पूरा का पूरा अलग से मैंने वीडियो बनाया है। तो उसे मेरे इनबॉक्स में जाकर उसे पूरा क्लियर करें, उस वीडियो को भी देखें, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें दो चीज है, रिमूविंग, रिमूव तो भाई क्या होगा, शी को रिमूव कर दो भाई। जो भी फोन चलाते वैसे भी बच्चों को मतलब नॉलेज में क्या है, रिमूव आपको है यहाँ पे। रिमूव मीन्स होता है हटाना। ठीक है ना। और यूजिंग प्रयोग करना, यानी रिमूविंग एंड यूजिंग एडवर्ब टू। ठीक है, एडवर्ब टू को हटाना और उसका क्या करना, यूज करना। तो इसका फर्स्ट जो है रूल, इस पे चलते हैं रिमूविंग। पहले भाई अब इसे हटा ही देते हैं, लगाएंगे बाद में। ठीक है ना। रिमूविंग टू, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट रूल है, वो है हमारा रिमूविंग टू। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका नियम कैसे बनता है, एक और चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी। यहाँ पर मैं देखो आप लोगों के सामने कोई भी रूल यूज नहीं करूंगी। ठीक है ना। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से यहाँ करेंगे पूरी चीज। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या कहता है। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है इसका वो ये है कि यदि किसी वाक्य में, ठीक है ना, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दिए होते हैं तो हमें कैसे उसे रिमूव करना पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पर लेके चलते इसका रूल नंबर 1। भाई रूल तो होंगे, क्योंकि रूल नहीं होंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा। सीक्वेंस वाइज रूल क्या करते हैं भाई, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं उसे फिक्स रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जब तक ये सीक्वेंस बना के रखते हैं, ठीक है ना, हम रूल का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं, कौन सा क्रम से क्या है। ठीक है, हमें क्रम से मालूम होता है पूरी चीज। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं A to Z की, तो A to Z हमने यहाँ लर्न किया। अभी अगर पूछा जाए किसी बच्चे से सुना दो, तुरंत सुना देंगे ABCD EFG। ठीक है ना। लेकिन अगर उनसे कोई उल्टी सीधी उन्हें अक्षर याद ही नहीं रहेंगे। रीजन इसका क्या है, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज याद किया है। तो ये सीक्वेंस ना बहुत अच्छे से रहता है। मालूम 26 लेटर हमने बड़े इजीली याद कर लिए, लेकिन यही टेढ़े मेढ़े होते ना, बिखरे पड़े हुए, बिल्कुल भी याद नहीं होते। तो यही फायदा होता है क्रम से रूल करने का। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या है। तो यहाँ पे ये है कि यदि किसी वाक्य में टू और टू, अब ये टू है, ये टू है, ठीक है, ये दोनों ही दिए हों, ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू और एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू अगर दोनों ही दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, वाक्य को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी वाक्य में दोनों दिए हुए तो इसे तो टू को हम बैठाकर लगाते हैं सो, ठीक है ना, यानी टू के स्थान पर लगाते हैं सो। बात आती है इसे हटाकर, तो इसे दोनों को ही इसे हटाकर लगाते हैं दैट प्लस सब्जेक्ट
प्लस कैन या कुड नॉट, ठीक है ना। और बाकी तो जो कुछ दिया होता है प्लस वर्ब तो हम लगाते ही हैं, यहाँ पे वर्ब लिख दे रहे हैं भी, ठीक है ना। ये है हमारा रूल। फर्स्ट रूल में कुछ भी नहीं आप लोग को याद नहीं करना है, बस क्या याद करना है, अगर दोनों ही टू दिए हुए हैं, ठीक है ना, एडवर्ब टू भी है, ठीक है, और ये हमारा इंफिनिटिव टू भी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एडवर्ब टू को हटाकर हमें लगाना है सो, इसे हटाकर लगाना है दैट प्लस सब्जेक्ट कैन या कुड नॉट प्लस एमबी, ठीक है ना। अब लग रहा है इसे लाके चलो सो है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसे ये तो डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। अभी देखो एग्जाम्पल करोगे ना बिल्कुल समझ में आ जाए क्लियर, ठीक है ना। मान लीजिए हम करते हैं राम इज टू वीक टू लर्न दिस लेसन, ठीक है ना। हमारे पास सेंटेंस है राम इज टू वीक टू लर्न दिस लेसन, यानी राम है टू वीक, अत्यधिक कमजोर, टू लर्न याद करने दिस लेसन, यह पार्ट, यानी राम इस पार्ट को याद करने के लिए कैसा है, बहुत ज्यादा कैसा है, कमजोर है। तो हमें दोनों चीज मिली, ठीक है ना, हमें हमारा टू भी मिला, हमें हमारा टू भी मिला। जब दोनों ही चीजें मिली है तो हमें इसका करना क्या है, इसकी जगह जैसे मैंने बताया था अभी आप लोगों को क्या करना था, हमें लगाना था सो, ठीक है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे सो, इसकी जगह हमें लगाना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट प्लस एमबी। तो यहाँ पे हम चलो करते हैं स्टार्टिंग, और बाकी जैसा है सब कुछ वैसा का वैसा ही रखना है, ठीक है ना। तो राम की जगह हम लिखते हैं राम इज है, भाई हमने इज रखा है, टू की जगह हमें क्या बताया था सो, ये भी हो गया, वीक, जैसा का जैसा सेंटेंस है वैसा ही करना है, ठीक है ना। इसे हटाकर हमें लगाना है ये चीजें, तो भाई इसने दैट दिया है, अब कहेंगे दैट तो इसमें है नहीं है, भाई यही तो पॉइंट है, इसमें नहीं है लेकिन रूल में तो है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं दैट, ठीक है ना। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट, अब बात आती है सब्जेक्ट, मैडम जी यहाँ पे तो वर्ब दिए हैं, हमें मेन वर्ब, वो भी सब्जेक्ट कहीं नहीं है, तो भाई मुझे भी मालूम है सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसने सब्जेक्ट मांगा है तो उसका कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो जो हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है भाई, तो वो लेते हैं हम आगे से, सब्जेक्ट किसने कहा नहीं है, सब्जेक्ट है तो है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमें क्या करना है, इसी का हमें यूज करना है प्रोनाउन। हम भाई राम इधर तो लिख चुके हैं, अब दोबारा तो राम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। हमें क्या इसकी जगह क्या यूज करना होगा, प्रोनाउन। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे ही, या फिर ये कहूँ आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट को उधर नोट कर दीजिए, ठीक है ना। यदि कोई नाउन है तो नाउन का भाई प्रोनाउन यूज करोगे, अगर ऑलरेडी वहाँ प्रोनाउन दिया हुआ है तो हमें प्रोनाउन लगाना है, ठीक है ना, ही। अब कैन या कुड नॉट, चलो दैट सब्जेक्ट समझ में आता है, अभी कैन कुड का क्या लॉजिक है, भाई कैन या कुड दोनों दिए हैं, कौन सी कंडीशन में, जब भाई किसी भी वाक्य में दो चीजें दी होती है तो क्लियर पॉइंट यहाँ पर तो ये निकलता ही है कि दोनों को लगाने का कोई ना कोई तो रीजन होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो यहाँ लॉजिक क्या है, कैन कब लगानी है, कुड कब लगानी है, ठीक है ना, तो दोनों का मीन्स एक ही जैसा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे यदि वाक्य में, तो इसका जो रूल है वो ये है कि यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ठीक है ना, तो हम यूज करते हैं कैन का, लेकिन यदि हमारा टेंस हो किसमें, पास्ट में, तो यूज करते हैं कुड का। वैसे भी मालूम है कैन आता है प्रेजेंट में और पास्ट में आता है कुड, ठीक है ना। तो इधर टेंस हम पहले पहचानते हैं, टेंस पहचानने के लिए क्या इधर दी हुई है, इज, और भाई जब हमारे पास इज है तो सीधी बात है हमारा प्रेजेंट में, जब प्रेजेंट में हम यूज करेंगे क्या, कैन, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कैन हमें मिल गई नॉट, ये तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। अब क्या है भाई, इसकी जगह हमने लगा दी एमबी, कहाँ से मैंने उठाई, तो देखो भाई एमबी मैंने प्लस में यहाँ इसे हटा के नहीं थी, एमबी तो ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पर मैं इसलिए ऐड कर दी थी, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये तो भाई हमारे सेंटेंस में ही हमें मिल जाएगी। अब बाकी बचा हुआ पूरा पूरा सेंटेंस वर्ब से जोड़ दो, जितना भी है, आंखें खोल के या बंद करके जैसे भी लिख पाओ लिख दो, कितना भी बड़ा कुछ हो अदर वर्ड में रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है, ये था हमारा, ठीक है, अगर हमारे में दोनों दिए हो। और हाँ, इसका जो यहाँ पर एडवर्ब है, वैसे तो मैंने बताया आप लोगों को, वीडियो देख लेना, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका अर्थ बता देती हूँ। जो एडवर्ब टू होता है इसका अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक है, जो रखता है क्या, नेगेटिव सेंस, ठीक है। कैसा सेंस रखता है, नेगेटिव। मान लीजिए इट इज टू हॉट, अत्यधिक गर्मी है, तो गर्मी कैसी है भाई, इतनी अत्यधिक गर्मी है, गर्मी ऐसी है
मतलब सहन नहीं किया जा सकता, ठीक है न सहने के लिए गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है यानी बहुत ज्यादा हॉट है, हम सहन नहीं कर सकते। अब बात आती है यहाँ पर हमने इसे कन्वर्ट इसमें किया है, क्यों, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है। तो भाई यहाँ मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में आप लोग क्लियर कर दिया था कि जहां पर हमें करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, समझ लो वहां पर नेक्स्ट सेंटेंस में आपका स्वरूप बदलेगा, न कि अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नहीं तो आप करके देख लीजिए आप लोगों के सामने यहाँ पे, ठीक है ना। राम इज टू वीक टू लर्न दिस लेसन, राम ये पार्ट याद करने के बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे इसने क्या है, राम इज सो वीक, राम है सो इतना वीक कमजोर दैट के ही कैन नॉट लर्न दिस लेसन, कि वह यह पाठ याद नहीं कर सकता। राम इतना कमजोर है कि वह यह पाठ याद नहीं कर सकता। तो भाई दोनों ही सेंटेंस में कंडीशन ये निकल रही है कि राम की और चैप्टर की कभी फिलहाल में कोई कंपैरिजन नहीं है, राम उसे पढ़ नहीं सकता, ठीक है, यानी आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी राम को पढ़ाने में, ठीक है। तो ये था। अब बात आती है यहाँ पर पूरा का पूरा, बस आप लोगों को मैंने बोला ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट और लास्ट सब कुछ है। ये जो रूल है ना आपका एक ही, बस इसे गांठ बांध के तुम याद कर लो। आप लोग याद करने का मतलब वो रटना नहीं है कि उसे लगाना सो फिर दैट कैन, भाई भूल जाओगे। करना हमें क्या है भाई, देखो सबसे पहले से तो हमें सो लगाना ही लगाना है। अब बात आती है यहाँ पर हमने दैट लगाई है, कहीं भी अगर ये क्या हुआ मेरा कंजंक्शन हो गया, अगर कहीं भी हमने भाई दैट या कोई भी कंजंक्शन यूज है, सीधी सी बात वहां पर यहाँ पर निकल रही, अगला भाई हमारा सेंटेंस होगा। तो अगर अगला सेंटेंस में बनाना है तो हमें भाई सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्ट कौन सा हमें चाहिए होता है, ये वाला, ठीक है ना। तो हमें जरूरत किसकी, भाई वर्ब की भी जरूरत होगी, हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से में लगानी होती है, कैन या कुड नॉट, हमें वो तो इतना तो याद आ ही जाएगा ना। अब बात आती है नॉट की, ये नॉट का क्या पॉइंट है यहाँ पे। तो नॉट का पॉइंट यहाँ पर ये है कि यदि वाक्य में नॉट दिया है तो लगा दो, सॉरी दिया है तो हटा दो, और नहीं दिया है तो लगा दो, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है यहाँ पे नॉट लगाना। कहने का मीन्स ये है कि यदि इस वाक्य में नहीं दिया है तो तुम्हें लगाना ही लगाना है नोट, लेकिन यदि किसी वाक्य में यहाँ पर दिया है नोट ऑलरेडी उधर इंफिनिटिव के साथ में, इंफिनिटिव यदि हमारा अफर्मेटिव है तो हमें क्या करना है, इसे हटाते टाइम हमें नोट लगाना है। लेकिन यदि इंफिनिटिव टू हमारा नेगेटिव है तो हमें नहीं लगाना है। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम क्या पास्ट का भी बना देंगे, दिस ओल्ड मैन was too weak। भाई ओल्ड मैन लिया है तो वीक का ही ऑप्शन ठीक है, पर ये मत कहना कि दोनों में एक ही चीज हमने रखी है, ठीक है ना। हमें करना क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है ना, टू वीक टू रन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव बनाना, नेगेटिव भी देना आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ, क्या लगा दे रही हूँ, नॉट टू रन, ठीक है ना। यानी दिस ओल्ड मैन, यह बूढ़ा व्यक्ति, वॉज, ठीक है ना, वॉज यानी था या, ठीक है, टू वीक अत्यधिक कमजोर, नॉट टू रन यानी दौड़ने के लिए अत्यधिक कमजोर नहीं था। ये जो बूढ़ा व्यक्ति था भाई अब के बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, वो क्या है ना च्यवनप्राश खाते इसलिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी, आप लोगों के जो दादी बाबा है उन्हें भी च्यवनप्राश खिलाओ भाई, मजबूत हों थोड़े स्ट्रांग, तभी तो चल पाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे यह जो बूढ़ा व्यक्ति था दौड़ने के लिए, ठीक है ना, अत्यधिक कमजोर नहीं था, तो इसने क्या है नोट पहले दे दी है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर नोट दे दिया ना तो पहले से याद कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन का यही एक पैटर्न है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रुथ है इसमें कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी आपके पास सेंटेंस है, यदि नोट दिया है तो हटा दो और नहीं दिया है तो लगा दो। तो ये तो बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसे करते हैं, दिस ओल्ड मैन वॉज, टू को हमें किस में चेंज करना था, ये यही चेंजिंग, और तो कुछ चेंजिंग है नहीं है, किस में चेंज करना है, सो, ठीक है ना, वीक। अब नोट टू हमें मिला, तो मैंने क्या बोला था, नोट दिया है तो हटा दो, नहीं दिया है तो लगा दो, नोट मिला है तो हमें क्या करना है, हटाना है, ठीक है ना। तो इसे तो हम हटा ही देंगे यहाँ से। हमें अब क्या करना है, टू लगाना है, टू की जगह हम क्या लगाना है, दैट, ठीक है ना। हमें अब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो सब्जेक्ट कौन है भाई, दिस ओल्ड मैन, भाई बूढ़ा व्यक्ति है, जेंट्स है, और जहाँ जेंट्स आ रहा है क्या लगाओगे, ही, उसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप लोगों को अगर प्रोनाउन नहीं आते हैं ना तो इसकी भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लें, ठीक है ना। दैट यहाँ लगाना है ही,
क्या है, अब देखें कैन लगाए या कुड, तो वाक्य में दिया क्या वॉज, हमें मिला वॉज। अगर वाक्य में वॉज दिया हुआ है तो हमें लगानी है कुड, ठीक है ना। अब नॉट लगाए या नहीं, तो भाई नॉट था, नहीं लगाना है, ठीक है ना। एनपी ढूंढ लेंगे, एनपी कौन सी हमारी वाक्य क्या दी है, रन, ठीक है ना। तो ये था, तो ये तो थे हमारे टू और टू दोनों। अगर बात करें यदि, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया नहीं, अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लीज जल्दी से जल्दी, कितना टाइम लगता है यार लाइक करने में, जल्दी से कर दो, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी जल्दी से कर दो। और रहेगा कमेंट की, तो वीडियो को बीच में भाई छोड़कर तो कमेंट करना नहीं, ठीक है ना। उसे क्लियर देख लो ना, जब पूरा समझ में आ जाए उसके बाद करना। तो यहाँ पे देखते हैं, दूसरा रूल लेके चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं, इससे पहले से क्लियर कर लो। मैंने एक चीज बताई, इस रूल को जो भी मैंने लिखाया था ना वही रूल आने वाला है आपके में, प्रत्येक में कोई भी चेंजिंग नहीं है। सेकंड रूल है आपका वही है, सेकंड रूल भी इसी से बना है, ठीक है ना। यानी बुक की बात करें, अगर आप बुक उठाकर देखोगे सभी में अलग अलग रूल दिए हुए, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करना है मुझे कि मैं एक ही रूल से आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। यहाँ वही क्या किया था हमने, दैट लगाया था, प्लस सब्जेक्ट था हमारा, प्लस कैन या कुड था, ठीक है ना, और प्लस तो वही एमबी थी ही हमारी, उसे करते ही हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, तो देखो सेकंड रूल भाई हमारा ये कहता है, यदि किसी वाक्य, यदि कोई वाक्य यदि पैसिव में, ठीक है ना, यदि कोई वाक्य हमारा एक्टिव में न होकर पैसिव में दिया हुआ है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए, यानी ये वाला रूल अपनाते हुए, रिमूविंग एडवर्ब को करते हुए हमें वो भी पैसिव में ही रखना है भाई। जैसे तुम हो वैसे ही हमें रहना है, बस क्या करना है, फॉर्म को चेंज करना है, ठीक है ना, उसके मीन्स को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, मान लीजिए सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन इज too difficult to be solved, ठीक है ना। इधर क्या है, टू बी सॉल्व, ये हमारा पैसिव में है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, पैसिव में ये, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, इधर ये क्या हमारा पैसिव में, तो हमें भी ये पैसिव में ही रखना है, ठीक है ना। तो वही करना है, रूल वही है हमारा। वैसे अगर देखें तो हमारा चेंज हो गया, रूल सेकंड में आ गया, लेकिन सेकंड रूल को भी मैं उसी रूल से करवाऊंगी जो फर्स्ट रूल था, या फिर ये कहूँ यही आपका क्या है, बोलते हैं ना कोई कौन सा मंत्र होता है वो, अरे हमें नहीं मालूम, भूल गए फिलहाल तो, ठीक है, लेकिन वही है आपका। अरे भाई पनेसिया ले लो, सभी दवाइयों की यानी सभी रोगों की एक ही दवा, ठीक है, रामबाण औषधि, रामबाण औषधि है, लेकिन यहाँ रामबाण औषधि नहीं है, ये क्या है, रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। क्या करना है, दिस क्वेश्चन इज, टू की जगह में क्या लगाना था, हम चेंज कर ही रहे थे, सो, ठीक है ना, डिफिकल्ट। अब आती है बात किसकी, टू की, तो हमें बनाना वो पैसिव में ही है। टू की जगह हम क्या लगाते थे, दैट, ठीक है। हमें लगाना सब्जेक्ट, वही रूल है आपका, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट तो हमें यहाँ से मिलेगा, तो शब्द यहाँ क्या है, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन भाई नॉन लिविंग थिंग है, हमारा निर्जीव है, जहां निर्जीव करता आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट का, ठीक है ना। या फिर मैं ये कहूँ, हाँ आप लोगों को बता दूं, यदि इधर सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका निर्जीव है इट का यूज करो, यदि आपका प्रोनाउन क्या मेल वाला प्रोनाउन है आपका किसका, ही का यूज करोगे, यदि आपका क्या है सिंगुलर मेल है तो आप ही का यूज करोगे, अगर क्या है लेडीज वाला है वही है ही सी, मतलब नाम है किसी का, राम सीता गीता, कोई भी राम नहीं आएगा, वो तो उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मेल में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर नहीं, इधर अगर मैस्कुलाइन जेंडर है तो इधर भी यूज करना है क्या, ही का, अगर इधर फेमिनाइन जेंडर में सी का यूज करना है, लेकिन इधर क्या है आपका यदि दिया हुआ है कोई प्लूरल सब्जेक्ट हमें यूज करना है दे का, ठीक है। यदि कोई हमारा निर्जीव है हमें क्या यूज करना है, इट का, ठीक है ना। तो हमने इट लगा दिया। अब बात करनी है कैन या कुड नॉट की, तो भाई इधर टेंस हमारा प्रेजेंट में हमें लगानी है कैन, ठीक है ना। नॉट तो इसमें थी नहीं तो हम इसमें नॉट लगा देंगे। अब पैसिव में कैसे बना है भाई, ये पैसिव में है, हमें ये भी पैसिव में करना है। अब इसमें पैसिव में क्या है, इधर कैन है तो कैन के साथ में पैसिव में हम क्या करते थे, यूज बी, ठीक है ना। तो कैन नॉट बी, हमारे पास क्या बचा, सॉल्व्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। कोई भी चेंजिंग थी, वैसे तो कहने को दूसरा सेकंड रूल हो गया लेकिन फर्स्ट रूल से ही बन गई, ठीक है। आप लोगों का एक ही मेथड यूज करना, कुछ भी हमें यूज नहीं
और नॉट की आने वाली, और कोई भी चीज चेंजिंग नहीं, बस सब्जेक्ट समझ लो, सब्जेक्ट का क्या लॉजिक है, आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मजा आ रहा हो ना आप लोगों को, मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को करवाने में, लेकिन यदि आप लोगों को समझने में मजा आ रहा हो ना तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक करो, इस वीडियो को शेयर भी करो, ताकि इसका प्रॉफिट ना दूसरे लोग भी उठा सकें, ठीक है ना। हमने यहाँ लगा दिया इट। अभी मैंने बताया आप लोगों को किस तरीके से हमें प्रोनाउन यूज करना था, लेकिन अब बात करें यदि किसी वाक्य में इट ही भाई एक सब्जेक्ट हो जाए, फिर हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें बताया इधर किसी लड़के का नाम है, ही रख देंगे, किसी लड़की का नाम है, सी रख देंगे, ठीक है ना भाई। कोई यदि प्लूरल है तो हम दे रख देंगे, लेकिन अभी निर्जीव था हमने इट रख दिया, लेकिन अगर इट ही आ जाए फिर भी तो भाई आ सकता है ना, बोर्ड एग्जाम वाला तो कुछ भी रख सकता है, तो हमें उसका भी हमारे पास तोड़ है, ठीक है भाई। हम यहाँ पर करना क्या है, मान लीजिए इट वाला कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जहां में इट हो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस, मान लीजिए कौन सा सेंटेंस लेते हैं, अरे भाई आ गया, इट इज टू हॉट टू गो आउट। भाई ये सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, और वैसे भी कितनी ज्यादा धूप पड़ रही है, तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, वैसे भी चलो अच्छा है, वैसे भी नहीं जा पा रहे तो धूप की वजह से, और वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए हॉट वाला मुझे अच्छा लगा एकदम। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज यह है, टू और अत्यधिक गर्मी, ठीक है ना, अत्यधिक गर्मी है, टू गो आउट बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी। भाई आज तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, तो गर्मी की वजह से ऊपर से भाई मोदी जी ने बोला है कि लॉकडाउन है तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, तो मैं भी नहीं निकल रही हूँ। आप लोगों से भी कहना चाहूंगी प्लीज, ठीक है ना, अपने घर पे रहो और सेफ रहो। तो यहाँ पे क्या है, इसे अब चेंज कैसे करना है, तो बिल्कुल भी चेंजिंग वही जो रूल था यहाँ भी है, वैसे तो थर्ड रूल है, लेकिन थर्ड रूल को भी हम उसी रूल में समाहित कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, इट इज, बोला था ना आप लोगों से कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, बस चेंजिंग होगी तो इनकी होगी, और कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है, ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इसकी जगह में क्या लगाते थे, सो, उसने भी लगाया था, उसने भी लगाया, इसमें भी लगा रहे, सो हॉट की जगह हमने हॉट लगा दी। इसकी बात करते हैं तो दैट लगानी है, और मैंने एक ही चीज बताई कि दैट है, कैन कोड है, वो तो लगनी है, बस चेंजिंग कहाँ आती है, प्रत्येक रूल में जो चेंजिंग आएगी ना भाई हमारे में आएगी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को कहाँ के अकॉर्डिंग लगाए थे, इसके अकॉर्डिंग, इधर निर्जीव था हमने इट लगा दिया, लेकिन भाई अब तो हमें इट मिल गया, अब हम क्या करें, ठीक है ना, यानी जितना निकलते हैं उतना ही उलझ जाते, भाई उलझ नहीं रहे, सुलझ रहे हो, ठीक है ना। तो अगर इट आ गया कोई बात नहीं, जहां सब्जेक्ट होता है हमारा इट, तो वहां पर हम जो दूसरा सब्जेक्ट दैट के बाद जो सब्जेक्ट यूज करते हैं भाई उसे हम मानते हैं वन, ठीक है ना। अब कहोगे भाई अभी तो इसके सभी के आगे किसे अकॉर्डिंग लगा, ये कहाँ से आ गया वन, अभी बताते हैं क्यों आ गया, ठीक है ना, वही कर देते हैं। इज है, कैन, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, गो आउट। देखो समझो, प्रत्येक सेंटेंस, इन दोनों का सेंटेंस चेंजिंग है लेकिन अर्थ सेम है, मीन सभी का सेम है, दोनों में इधर क्या है, दोनों का इधर देखो दिखने में हमें लग रहे होंगे अलग अलग, भाई इधर देखो कितना अलग हो गया, ये अलग हो गया, स्वरूप उनका चेंज हो गया फॉर्म, लेकिन अर्थ दोनों का सेम होगा। बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, इसका मीन्स यहाँ पर ये है, इतनी गर्मी है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो वन यूज हुआ है वो वन किसके लिए यूज हुआ मालूम है, गो आउट, जा कौन रहा है, तो भाई जाने वाले के लिए यूज हो रहा है ना, तो जाने वाला तो कोई इंसान ही होगा, हाँ जानवर भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो कहने का मीन्स यहाँ पर ये है, ये जानवर इंसान सबके लिए है, जाएंगे तो सीधी बात है जो सांस लेने वाले जीवित है सजीव है वही जाएंगे, लिविंग वाले, ठीक है ना। तो उनके लिए हुआ है वे यहाँ पर वन यूज, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, उसने सभी के लिए बोला है कि इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाने की अत्यधिक गर्मी तो सभी के लिए भाई गर्मी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, मैं हूँ आप हो कोई भी हो, सभी के लिए भाई गर्मी है, ठीक है ना। तो वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए हमने वन यूज किया क्योंकि यहाँ फिक्स जो सब्जेक्ट है तो जाने वाला है ना, गोअर है वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा इट वाला। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि किसी वाक्य में दिया हुआ है इट, तो हमें उसके जो सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट लगाते हैं वो हम वन को सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, आप लोग तो कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना, बताते ही नहीं, समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, मैं बताती चली जाती हूँ ऐसे ही। और भाई एक और बात बताओ, तुम ना सब्सक्राइब करने में बड़ा कंजूसी करते हो, ठीक है ना, क्या चला जाता है, मेरे साथ ही में करो, जल्दी जल्दी से बेल आइकन क्लिक करो,
ठीक है, ताकि आगे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं हमें करना क्या है, बढ़ गए हमारे इतने रूल, ठीक है ना। अब बात आती है ये कि यदि किसी वाक्य में थोड़ी सी हल्की चेंजिंग आएगी, कहीं भी चेंजिंग नहीं, मैंने क्या बोला था, रूल वही सेम है सभी के लिए, बस सब्जेक्ट चेंजिंग आती है सब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी वाक्य में, थोड़ा सा मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे रूल बनाना है यहाँ पे, यदि किसी वाक्य में टू दिया है, टू भी दिया है, लेकिन ये कौन सा टू है बताना जरा, एडवर्ब टू, ये कौन सा टू है, इन्फिनेटिव टू, याद रखो, ठीक है ना, किसी दिन पूछ लूंगी। अब ये दोनों दिए हो, अब कहोगे अब मैम ये भी तो अभी लिखा था फिर से रिमूव किया, तो भाई इनके साथ एक और चीज है कि यदि इन वाक्य में, ठीक है ना, क्या दिया हो, यदि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो यहाँ लॉजिक ये है कि यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू भी दिया हो और रिमूविंग, वो सॉरी एडवर्ब, बार बार रिमूविंग आ रहा है क्योंकि रिमूविंग ना मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, साफ कर दूं, नहीं फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, चलो कोई नहीं। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू, इन्फिनेटिव टू दिया है, उनके साथ साथ में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट भी दिया हो, ठीक है ना, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट ये क्या है, तो मान लीजिए फॉर प्लस मी, फॉर हिम या फॉर हर, ठीक है ना, फॉर देम, फॉर, और क्या होता है, फॉर अस, फॉर यू आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पर नियम क्या निकल के आता है, एक और चीज मैं तुम लोगों को बताऊं, यहाँ मैं नियम नहीं करवा रही, यहाँ नियम तुम लोग खुद बनाओगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी नियम को तो क्या होगा, वो तो आप रटोगे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वही रटने वाली पद्धति यूज करो, मैं चाहती हूँ जो नियम है, हर चीज है, आपके माइंड से वो करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का जो डर खत्म हो, जो इंग्लिश को ना आप लोगों ने डर बना के रखा है, क्या है वो पता नहीं, समझ में नहीं आता, ठीक है ना, ये बोलते हैं कि पहाड़ पे चढ़ना ईजी है लेकिन इंग्लिश सीखना इतना ईजी नहीं है, तो भाई दावा करती हूँ ये चीज भुला दूंगी, आप जो शब्द बोलते हो यूज करते हो ना, मालूम है क्या कहने वाले हो कि इंग्लिश इज ए वेरी वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इधर देखते हैं पहले, यदि किसी वाक्य में टू दोनों दिए, इनके बीच में आ जाए यदि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें करना ये होता है, जो हम इसे हटाकर लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इसे हटाकर तुम लोग क्या कर देते हैं, सो लगा देते ना, इसे हटाकर हम क्या लगाते थे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट, यही यूज करते थे ना। तो हमें क्या करना है, अगर किसी वाक्य में ये चीज दिए तो हमें इस पूरे को हटाकर, इसे हटाकर हमें क्या करना, सब्जेक्ट की जगह इसका जो ऑब्जेक्ट दिया होता है वही लगाते हैं। समझ नहीं आ रहा होगा ना, अभी समझ में आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू, एक बार एग्जाम्पल समझ लो। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक, ठीक है ना, द टी यानी चाय इज टू हॉट, अत्यधिक गर्म है, फॉर मी मेरे लिए, टू टेक पीने के लिए, यानी चाय मेरे पीने के लिए बहुत कैसी है, गर्म है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चीजें करनी है, द टी इज, क्योंकि देखिए क्या बताया था आप लोगों को, सो हॉट, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बोला था, अगर फॉर के साथ में मिल जाता आपको ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फॉर के साथ में जो ऑब्जेक्ट दिया उसको हटा देते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे लेके आते हैं दैट, और दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगाते हैं वो सब्जेक्ट हमें यही वाला लगाना है, ये हमें हटा देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट आई मी है ना, तो इसका सब्जेक्ट बना दो आई, केड या कुड नॉट यूज कर दो, नॉट टेक, ठीक है ना।
यानी चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। या मैंने यहाँ आई यूज किया क्यों, क्योंकि इधर मिला था मुझे मी ऑब्जेक्ट। यदि आपका देम है तो दे यूज करिए, अगर आपका हिम है तो ही, हर है तो सी, ठीक है ना, यू है तो यू, अस है तो वी। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात आती है, ये तो थे अगर एडवर्ब टू और टू दोनों दिए हों, लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन होती है ये कि यदि वाक्य में टू तो दिया होता है लेकिन टू नहीं दिया होता, इंफिनिटिव टू नहीं आता, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम इसे सो में चेंज कर देते ना, अब हमें सो में चेंज नहीं करना, ऐसे किस में चेंज करना है, ओवर, ठीक है ना, या एक्सट्रीमली, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा ये कि यदि वाक्य में हमारा सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब टू दिया है, रिमूव टू नहीं दिया, तो हमें क्या करना है, या तो ओवर में चेंज करो, एक्चुअली में चेंज करो, या करो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। आपको जो भी इजी लगे, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को जो भी स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाए उसे क्लियर करो, ठीक है ना, क्योंकि हमें ना मार्क्स से इंपोर्टेंट होते हैं हमारे। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे, सीता इज या शीला इज टू शाई, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है शीला इज टू, अब इसका हमें क्या करना है, ठीक है ना। हमारा एग्जाम्पल है शीला इज टू शाई, शीला अत्यधिक शर्मीली है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास टू नहीं है, जब टू नहीं है तो वो सो और दैट वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर ट्रू है ना, तो हमें क्या है, तीन कंडीशन दी है, ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब इसमें से आप कौन सा लगाना, तो इसमें आपको जो भी इजी लगे आप वो यूज कर, मैं यहाँ तीनों यूज करना आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। तीनों ही कैसे यूज कर सकते हैं, तो शीला इज, टू को हटाकर मैं पहले भी यूज कर दे रही हूँ, ओवर, शाइन, हो गया। आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से यूज कर लिख सकते हो, इसे शीला इज एक्सट्रीमली शाइन, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे थर्ड तरीके से भी कर सकते हो, कौन सा तरीका आपका, शीला इज शाइन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर क्या था, जो ओवर है, यहाँ पर बस एक नोट पॉइंट ये है कि ये ओवर और एक्चुअली करना है आपको, तो उस चीज लगा दो जहाँ पर टू दिया है। लेकिन यदि आप लोगों को यूज करना है क्या, इसकी जगह टू को हटाकर लगाना बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो ये जाता वाक्य के अंत में, ठीक है। यहाँ से हम रिमूव तो कर देते हैं एडवर्ब टू को, लेकिन इसे जो लगाते हैं ना वो वाक्य के सबसे लास्ट में जाता है, यानी वाक्य जितना भी आपका बड़ा हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 1 लाइन का, आधी लाइन का, जितना भी है सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो थे आपके रिमूविंग एडवर्ब टू के यूज, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, यूज की, यूजिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू, ठीक है ना। तो भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गुड न्यूज देना चाहूंगी कि आपने जो अभी रूल किए थे ना भाई, वही रूल है इसके लिए भी, ठीक है ना। कहने का मीन्स ये है, अभी हमने एडवर्ब टू का क्या किया था, रिमूव किया था, अभी हमें यूज करना, ठीक है ना। बस उसका अपोजिट कर देना है। मान लीजिए अभी मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा था, कैसे सेंटेंस ये दिया है मेरे पास, मान लीजिए सेंटेंस ले रही हूँ, राम इज ओवर गुड, आपको इसका ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी क्या करना है, यूजिंग एडवर्ब टू यूज करना है, ठीक है, एडवर्ब यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, राम है, ये है, ओवर है, और माइंड में एक चीज आएगी, राम इसका ओवर का मीन्स क्या हो, ये भी अत्यधिक होता है, राम अत्यधिक कैसा अच्छा है, तो यहाँ पे ओवर दिया हुआ, ध्यान करो ओवर क्या करते थे हम, ओवर तो भाई टू को हटाकर हम लगाते थे ना, तो बस यहाँ पे वही है, बस इसी की जगह लगा दो टू, इसका हो जाएगा राम इज टू गुड,
ठीक है ना। अगर मैं ये तो एग्जांपल यानी इसी बस उसी के अपोजिट कर दो, कहने का मीन्स ये है अभी जो मैंने आप लोगों को रिमूविंग टू वाले यूज करवाए थे सेम उसके अपोजिट है। मान लीजिए क्वेश्चन, द क्वेश्चन या फिर हाँ यही है, द क्वेश्चन इज सो इजी, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज सो इजी दैट that it can, ठीक है ना, be solved। मेरे पास सेंटेंस है, द क्वेश्चन इज सो इजी दैट इट कैन बी, ठीक है ना, सॉल्व। तो हमें क्या करना है, इसका हमें यूज करना है एडवर्ब टू। तो कैसे यूज करेंगे, द क्वेश्चन इज, ठीक है ना, सो हम किसकी जगह लगाते थे, टू, इजी, दैट हम हटाई देते। हमें कहना क्या, बिल्कुल सिंपल है, इसे हम पूरे को क्या टू को हटाकर लगाते थे ना, अब हम टू को इसे हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, टू बी सॉल्व। कहने का मीन्स यहाँ पर यही है कि ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप लोगों ने यूजिंग रिमूविंग वाले सीख लिए हैं तो आप इन्हें बिल्कुल इजीली सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स भाई पूरा का पूरा खाली है, कमेंट करो। और हाँ, लाइक और डिसलाइक की बात को बताऊँ मैं तो हर बार की तरह मैं फिर भी कहूँगी, अगर आप लोगों का मन हो तो लाइक करना, अगर मन हो तो डिसलाइक करना। लेकिन प्लीज़ अगर डिसलाइक कर रहे हो ना तो कॉन्सेप्ट बता जरूर देना कमेंट में, आपने ये वीडियो डिसलाइक क्यों की है, ठीक है ना। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसका जो क्लास 3 है वो भी कल ही जल्दी आ जाएगी, तो उसे भी देखना ना भूलें।